रहीम। आज हम फिर से स्टडिंग करते हैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट। वो क्या है? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल समझाता हूँ, फिर बुक से पढ़ते हैं। क्लियर? इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तब होता है, राउंडिंग ऑफ हम कहते हैं कटाई कटाई करने का प्रोसेस। किस तरह कटाई? देखिए आप लोग मैं एक छोटा सा अदद लिखता हूँ, 4.67523106 क्लियर एंड 7। इतना बड़ा सा नंबर लिख लिया, इसलिए लिख लिया ये ताकि जो जीनियस होते हैं, जिसके खोपड़ी में कुछ ना कुछ दिमाग हो, वो फौरन इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो समझ जाएंगे। और जो इसको नहीं समझते वो शायद कहीं से नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? सो स्टडी, चलो स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? आप इसके स्पेलिंग को देख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या मतलब हुआ इसका? कि आप काट ले वो तमाम आदाद जिसका कोई फायदा ना हो। सो अब यहाँ देखिए रूल्स क्या हैं। मैं इस आदत को मैं कहता हूँ काटने वाला आदत। क्या? इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हटाने वाला आदत हिंसा। क्लियर? शॉर्ट अल्फाज में। सो जो हटाने वाला हिंसा होता है, अगर वो पाँच से क्या हो? कम हो। पाँच से कम हो, क्या हो? ये सपोज वो अदद है, वो पाँच से कम है। ये काटने वाला लफ्ज अगर पाँच से कम है तो इसे हम हटा लेंगे और नेक्स्ट आने वाले हिंसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर से रिवाइज करता हूँ। इस इसको या फिर इसको या फिर इसको काटने वाले आदत का मिकदार या काटने वाला आदत अगर पाँच से कम हो तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे और नेक्स्ट आदत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये काटने वाला लफ्ज पाँच के बराबर है, अगर ये काटने वाला लफ्ज पाँच के बराबर है तो यहाँ पर दो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कमिंग जो हिंसा है वो एक बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। अगर ये काटने वाला लफ्ज, ये राउंडिंग ऑफ करने वाला लफ्ज अगर ये पाँच के बराबर है तो इसको हम अगर अगर हम इसे हटाएं और नेक्स्ट कमिंग हिंसा ऑड नंबर हो तो एक इंक्रीज में आएगी। अगर ये काटने वाला लफ्ज हम हटाते हैं और नेक्स्ट कमिंग हिंसा वो इवन नंबर हो तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर सुन ले, अगर ये काटने वाला लफ्ज पाँच के बराबर है तो यहाँ पर दो कंडीशन होंगे। अगर ये सपोज पाँच है, देखिए यहाँ पर मैं पाँच लिखता हूँ, ये काटने वाला है, ये पाँच है, इसके बाद क्या है? सेवन है। तो ये काटने वाला लफ्ज है, ये काटने वाला हिंसा जब हम इसे हटाते हैं, देखिए हटाया, तो इसके बाद में आने वाला हिंसा अगर अगर इवन नंबर है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आड नंबर है तो एक इसमें इंक्रीजमेंट आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, यहाँ पर सपोज मैं सिक्स लिखता हूँ, यहाँ पर मैं फाइव लिखता हूँ ताकि समझ आ सके। देखिए ये फाइव है, फाइव क्या है? बड़ा है। फाइव पाँच के बराबर है। हमने कहा कि अगर काटने वाला लफ्ज या हिंसा पाँच के बराबर हो और उसके बाद आने वाला हिंसा आठ नंबर हो तो ये हिंसा एक बढ़ेगा। सो इससे एट बन जाएगा। एट बन गया। जब हम एट को हटाते हैं, सो अगर काटने वाला हिंसा पाँच से बड़ा हो, क्या हो? पाँच से बड़ा हो, तो उसको हटाने से नेक्स्ट कमिंग हिंसा बढ़ेगा एक। ये आठ है, बड़ा है पाँच से, तो जब हम इसे हटाते हैं तो ये छः बन जाएगी। ये छः ग्रेटर है पाँच से, तो इसे हटाने से ये सात बन जाएगी। ये सात ग्रेटर है पाँच से, तो ये वन बन जाएगी, एक ग्रेटर होगा, इंक्रीजमेंट में उसमें आ जाएगी। ये पाँच क्या है? लेस है फाइव से, सो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वन ही रहेगा। सो ये वन कम है पाँच से, सो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही थ्री रहेगा। ये थ्री पाँच से कम है, सो इस पर कोई असर नहीं रहेगा, ये टू।
इस 2 को हम काटते हैं, ये कम है 5 से तो यही 5 रहेगा। अच्छा, फिर वही कंडीशन है, 5 है, 5 के बाद आने वाला हिस्सा इवन है, सो हम 5 को हटाते हैं, इस पर कोई असर नहीं होगा, वही 6 रहेगा। अब हम 6 को हटाते हैं, क्लियर, ये 6 ग्रेटर है 5 से तो ये एक बढ़ेगा, ये 8 बन जाएगा। 8 ग्रेटर है 5 से तो ये हम इसे हटाते हैं, ये 7 बन जाएगी। सो 4.7 तक हमने उसको राउंड ऑफ किया। सो स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखें, if the rightmost digit to be the round off is greater than 5, then the preceding number is increased by 1. For example, देखिए वो कहते हैं कि अगर राइट साइड पर जो हिस्सा है अगर वो 5 से बड़ा हो तो हम उसको काट लेंगे और एक में इजाफा, इसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा है जिसे हम प्रेसीडिंग टर्म कहते हैं। देखिए मतलब ये है, अगर हम 100 को हटाते हैं, 7 को हटाते हैं जो कि बड़ा है 5 से, तो ये एक ज्यादा हो जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंड ऑफ is less than 5, then preceding number is kept unchanged. For example, वो कहते हैं कि राइट मोस्ट डिजिट अगर ये 5 से कम है तो आप इसे काट लें, इस आने वाले हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। सो हम इसे काटते हैं, इस तरह का फॉर्म आता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहते हैं इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इक्वल टू 5, the preceding number is kept constant as such in case of even number. वो कहते हैं कि अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है, राइट मोस्ट डिजिट क्या है 5 है, तो आप उस 5 को हटा लिए, वही 4 रहेगा। अगर 5 के बाद 8 नंबर आता है तो बेशक उसमें एक 4 मतलब एक इंक्रीज आ जाएगी, 4 बन जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को इंतहाई ही वाज़ेह तरीके से पढ़ाया, आप लोग मतलब सीखने की कोशिश करें। सो द नेक्स्ट कमिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन। सो आप इसे देख के कंफर्म कर लें और मैं आप लोगों के लिए इसे हल करना चाहता हूँ ताकि आप फुली क्लियर हो जाए ट्रिक्स के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखे, अभी ले सकते हैं, आप इसे पढ़ लें, सेल्फ पढ़ लें, लेकिन मैं इसको खुद से सॉल्व करना चाहता हूँ। देखें, कोई भी इंसान है, कुछ यू है, वो आपसे वो कहते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म में लिख ले। देखें, अब देख लें, ये असल में कुछ, देखिए पेपर में तो यू दिया गया है, लेकिन ये असल में किस तरह होता है, 10 रेज़ टू द पावर 0, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 0 समथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यार ये भी सीखते जाएं यार, आपके जो गेट टेस्ट होते हैं, इंतहाई ही शर्मिंदगी की बात होती है कि वैसे अपने सब्जेक्ट में तो आप लोग माहिर होते हैं, क्लियर, लेकिन जब गेट के लिए चले जाते हैं तो वहाँ से आपकी जो रिस्पांस हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो इस तरह के इजी भी है, अच्छे तरीके से सीख भी सकते हैं, क्लियर, बुक्स अवेलेबल हैं। तो देखें, ये आप ये जो 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 जो लिखी गई हैं, ये असल में इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं आपको बुनियादी ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद होता है। देखें, तो ट्रिक्स क्या है, मैं इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाऊँगा, क्योंकि ये उसका उर्दू में हम कहते हैं हवाले का मुकाम, या यहाँ तक डेसिमल पॉइंट तक ले जाएंगे। देखें, इसको जब मैं इस पॉइंट को जब मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, देखें इस तरफ ले जाना चाहूँ, क्लियर, तो ये असल में क्या हो रहा है, जब मैं इस पॉइंट को इस तरफ ले जाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस डिजिट को कम कर रहा हूँ। इस नंबर को कम करने के साथ साथ आप इसको बढ़ाएंगे। देखें, जब ये पॉइंट में इस तरफ ले गया, क्लियर, इस पॉइंट को जब मैं इस तरफ ले गया तो कुछ यू बना, 0.010 रेज़ टू द पावर 1 बन जाएगी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद मैं एक और पॉइंट ले जाता हूँ तो इस तरह बन जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 2 बन जाएगी। एक और पॉइंट ले गया
तो 10 रेस टू द पावर 3 बन जाएगी। एक और पॉइंट ले गया तो 10 रेस टू द पावर 4 बन जाएगा। क्लियर? इसका मतलब यही है कि अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो आपको मालूम हो रहा है कि हमें इस नंबर की कटाई कर रहा हूँ, तो इस नंबर की कटाई अगर आप कर रहे हैं तो इसकी बढ़ोतरी होगी, इसको आप बढ़ाते जाएं। इजी है? अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, यहां पर देखते हैं। क्लियर? कुछ यूं है कि 0 पॉइंट, या फिर यही केस लिखता हूं 56793 ठीक है, कुछ यू कंडीशन है। क्लियर? मैं उसे यहां तक ले जाऊंगा। ये देखें, पॉइंट डिसिमल का जो असल पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट साइड से आप आ जाएं, जो पहला नॉन जीरो आदद आ जाए आपको या हिंसा, उसके बाद आप डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। देखें, ये है, इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिख, देखिए असल में इस तरह होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं इसको, इस पॉइंट को इधर ले गया, एक कम किया, यहाँ पर एक इंक्रीज आ जाएगा, यहाँ फिर एक जीरो कम किया, यहाँ पर 2 आ जाएगी, फिर एक कम किया, यहाँ पर 3 आ जाएगी, फिर एक कम किया, यहाँ पर 4। क्लियर? फिर एक कम किया, यहाँ पर 5, फिर एक कम किया, यहाँ पर 6। तो इनसा क्या बना? 1.56793405 10 रेस्ट टू द पावर 6। इजी है? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो 15 होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो सीख चुके होंगे। क्लियर? अच्छा, और जो नहीं समझते वो बार बार देखते जाएं। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में आ सकते हैं यार, मैं इंशाल्लाह आपका जो भी मसला हो मैं हल करने की कोशिश करूंगा। आई एम वर्किंग फॉर योर फ्यूचर। क्लियर? आई वॉन्ट टू ब्राइट योर फ्यूचर। देखिए आगे देखते हैं, ये एक और इंसा है 0.0056। क्लियर? ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देते हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? देखिए, ये असल में इस तरह होता है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जाना चाहूँ, इधर ले जाना मतलब मैंने आप लोगों से पहले ही से कहा है कि लेफ्ट साइड से शुरू करें, लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट आता है उसके बाद जीरो पॉइंट को लगा लें। तो जब मैं लेफ्ट साइड से शुरू होता हूँ तो देखें 1, यहाँ पर माइनस, मैंने कहा कि अब इसको घटाएं। जब इसको असल में जब मैं पॉइंट को इस तरफ ले जा रहा हूँ तो ये बढ़ता है ना, बढ़ता है। देखिए, प्रूफ करता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं जब इसको एक पॉइंट लेता हूं तो ये -1, दूसरा पॉइंट -2, तीसरा पॉइंट -3, चौथा पॉइंट -4। तो 5.6 10 रेज टू द पावर -4, ये पहले 0.000 पॉइंट इस तरह था, अब 5.6 10 रेज टू द पावर -4 बन गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखें, 0.005305, इसको राउंड ऑफ कर लें। क्या कहा था? लेफ्ट से स्टार्ट कर ले, जो पहला नॉन जीरो डिजिट आ जाए उसके बाद पॉइंट लगाना है। असल में इस तरह है, 10 रेज टू द पावर 0 है। अच्छा, तो एक यहाँ पर ले जाने से यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये बढ़ाने से ये कम होगा और ये कम करने से ये बढ़ेगा। देखें, अब ये मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, इसे कम करूंगा, यहाँ तक -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। सो 5.3005 10 रेज टू द पावर -3। इजी। एक और क्वेश्चन आप खुद से क्या सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लें। 5673005 क्लियर? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, यहाँ तक पॉइंट डिसिमल पॉइंट लाएं। एक और क्वेश्चन 0.00456, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्लियर? और मुझे कमेंट में सेंड कर दे। और साथ साथ में एक और क्वेश्चन, क्या आप लोग ये हल कर सकते हैं? 5673 10 रेज टू द पावर -3, इसे आप क्या हल कर सकते हैं? मैं तो हल कर सकता हूं। देखें, यहाँ पर डिसिमल पॉइंट है,
क्लियर। तो मैं क्या इसे इस तरह लिख सकता हूँ 5 6 7 3 10 रेस्ट टू द पावर 0 10 रेस्ट टू द पावर -3। ये तो पहले से होगी उन्हें। अब देखें इसको मैं देखें पॉइंट यहाँ पर है एक, ये -1 बन जाएगा, 2 ये -2 बन जाएगा, 3 ये -3 बन जाएगा। सो 5.673 10 रेस्ट टू द पावर, ये -3 और -3 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्या बन जाएगा 5.673 10 रेस्ट टू द पावर -6। क्लियर, इजी है ना। अच्छा, इंतहाई यार इजी है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें, खुद मतलब एतराफ़ कर लेंगे कि यार इंतहाई इजी है। क्या आप इसे हल कर सकते हैं 0.0003 10 रेस्ट टू द पावर 5? इसे क्या आप हल कर सकते हैं? हल करने की कोशिश करें। देखिए मैं तो हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये इस तरह है 0.00035 10 रेस्ट टू द पावर 0 10 रेस्ट टू द पावर 5। क्लियर। अच्छा, मैं जब ये इसे इस तरफ ले जाता हूँ तो ये इंच असल में बढ़ रहा है। इस तरह देखें, 1 -1, इसको बढ़ाने से ये कम होगा, 2 -2, 3 -3, 4 -4, तो कुछ यूं बना 3.5 10 रेस्ट टू पावर -4 10 रेस्ट टू पावर 5। तो देखें 3.5 10 रेस्ट टू पावर, ये तो ऐड होंगे, लेकिन -5 प्लस प्लस 5 1 आ जाएगा। क्लियर। सो इस तरह आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं या समझने की कोशिश करें। इजी है, इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। अच्छा, अगेन क्या आप ये हल कर सकते हैं 365.39 क्लियर 10 रेस्ट टू द पावर, हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज हम लिखते हैं -3। देखिए इजी है, इसे मैं इस तरह लिखूंगा अपने आप को समझाने के लिए 39 10 रेस्ट टू द पावर 0 10 रेस्ट टू द पावर -3। क्लियर। अब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा 1 2 2 ले गया, कम किया तो मैं इसको +2 करूंगा। इजी है, आप तो समझ चुके होंगे। 3.6539 10 रेस्ट टू द पावर +2 10 रेस्ट टू द पावर -3। क्लियर। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हुआ 3.6539 10 रेस्ट टू द पावर 2 एंड 3 से -1 आ जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें और आप लोगों के लिए मैं इस तरह के मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार कंटेंट्स आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। वस्सलाम।